हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हम आपको बता दें कि 4 जून के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार है वो किया जा सकता है और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में सिरसा से विधायक गोपाल कांडा और आदमपुर से बीजेपी के विधायक भव्य बिश्नोई है, उनकी लॉटरी लग सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है कि दोनों को हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के गोपाल कांडा ने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है क्योंकि हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चुनाव को लेकर के फीडबैक है वो ले रही है। सिरसा से जो फीडबैक गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा ने डॉक्टर अशोक तंवर की खुले दिल से मदद की है। यानी कि एलनाबाद विधानसभा, रानिया विधानसभा, सिरसा के साथ साथ कालांवाली में डॉक्टर अशोक तंवर को खूब जो है मेहनत कर वोट है वो जोड़े हैं गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने, और सिरसा विधानसभा से भी दोनों भाइयों ने खूब मदद की है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अब ये फैसला लिया है कि गोपाल कांडा को हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें भी गोपाल कांडा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि वो हलोपा से विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में हलोपा और बीजेपी का गठजोड़ हुआ सिरसा सीट को लेकर के, और अब ये रास्ता है वो लगभग साफ हो गया है कि गोपाल कांडा को हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा नाम है वो भव्य बिश्नोई का है, क्योंकि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाए जाने की चर्चा भी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि पहले कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया और आदमपुर में उपचुनाव हुआ और वो चुनाव है वो भव्य बिश्नोई ने लड़ा। बीजेपी की टिकट पर भव्य बिश्नोई पहली बार विधायक बने और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं हैं वो चल रही थी। हालांकि हिसार से जो फीडबैक गया है उसमें भी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने जो पहले जब चुनाव शुरू हुआ तो ये चर्चाएं थी कि बिश्नोई वोटर है वो बीजेपी से खासे नाराज हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने खूब मदद की है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की, जिसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने ये मन बनाया है कि भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है कि हरियाणा मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे हैं वो शामिल किए जा सकते हैं और ये होगा 4 जून के बाद। तब तक लोकसभा के नतीजे भी आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।